बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क में सियासत जारी रहेगी, सियासत होती रहेगी। कभी कोई एयरपोर्ट पर आएगा, कोई एयरपोर्ट से जाएगा, कभी कोई किसी मकान के अंदर, किसी कला के अंदर मैसूर होगा, कभी किसी की गिरफ्तारी होगी, किसी की रिहाई होगी। सियासत जारी रहेगी, सियासी बयानियाँ जारी रहेगा, इंतखाबात होते रहेंगे, लोग मुंतखब होंगे, इक़्तिदार पे काबिज़ होंगे, कुछ डिलीवर करेंगे, कुछ नाकाम होंगे, लेकिन ये मामला भी चलता रहेगा। जो चीज़ साथ रहेगी वो है आवाम के मसाइल, आवाम के मामलात, अवामी बयानिया लोगों के साथ रहेगा। इस वक्त अवामी बयानिया हमें जो महसूस होता है वो ये है कि लोग महंगाई से परेशान हैं, क्योंकि महंगाई नए रिकॉर्ड छू रही है। इदारा शुमारियात जो आदाद शुमार जारी करता है वो शुमारियात, वो शुमारे, वो मामलात हमने इससे पहले नहीं देखे हैं। तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, लोगों से उनके मसाइल के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि लोगों से जिस वक्त तक उनके मसाइल के हवाले से बात नहीं की जाएगी, लोगों से उनके मामलात को पूछा नहीं जाएगा, उस वक्त तक मामलात हल होने की कोई रास्ता या कोई सबील नहीं निकलेगी। लोगों को बात करेंगे, साथ साथ बात के नतीजे में शायद कोई ऐसी राय निकल आए, शायद कोई ऐसा मामला निकल आए कि जो हल की तरफ किसी को लेकर जाए, हुकूमत को कोई ऐसी तजवीज़ दे सके कि जिससे मामलात ठीक हो सकें। चलेंगे कराची के बाज़ारों में, गलियों में, चौकों पे, चौराहों पे, लोगों से बात करेंगे, उनके मसाइल की बात करेंगे, किसी एक मौजू पे नहीं, मुख्तलिफ मौजूआत पे बात करेंगे। महंगाई पे भी बात करेंगे, बेरोज़गारी पे भी बात करेंगे, हुक्मरानी के ऊपर भी बात करेंगे, होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर भी बात करेंगे कि उसके बाद लोगों को अपने मसाइल के हल के हवाले से क्या मामलात दिखाई देते हैं। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब, कारोबार कैसा चल रहा है पहले ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान। बेहतर है पहले से? बस बेहतर तो नहीं, बस मुनासिब है। ये चप्पलों की कीमत, जूतों की कीमत ये बढ़ी है या ये उतनी की उतनी है? वक्त के हिसाब से भाई हर चीज़ के अंदर इजाफा हुआ है। तो लोगों की बाइंग पावर कुछ कम हुई है इस वजह से? कम हुई है, कम हुई है। क्या लोग आके आपको बात कहते हैं, कोई अपनी परेशानी का इजहार भी करते हैं? परेशानी का इजहार भी करते हैं। सिर्फ ये माशी तौर पे तो भाई हालात आपके सामने है, कितनी महंगाई हो गई है। ये तो हमारी फालतू चीज़ों में शुमार होती हैं ये चीज़ें। पहले अपने आदमी जूता तो फालतू चीज़ नहीं है चाचा, ये तो मगर नहीं है, कभी साल में एक दफ़ा आदमी ले लेता है, अब तो वो भी लेते हुए सोचता है भाई। कितने अरसे से बैठे हैं आप इस शॉप में? ये तो हमारी 74 साल पुरानी है। 74-75 साल आपकी एज भी माशाल्लाह 60 से ऊपर की करीब होगी। हमारे वालिद साहब की। आपने कभी इतने खराब हालात देखे थे कि लोग इस तरह से सड़कों पे रो रहे हो? इतना खराब नहीं देखे अपनी जिंदगी। क्या जिम्मेदारी किसकी समझते हैं आप? किसी एक आदमी की समझते हैं या आपको लगता है कि ये मुस्तकिल मिनहसल कौम की भाई सबकी जिम्मेदारी है, उसमें हम भी शामिल हैं, समझा ना। नाजायज़ मुनाफे, नाजायज़ फ़ायदा उठाना चीज़ों से, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी परेशानी नहीं होगी। मजबूरियों का फ़ायदा नहीं उठाते हम लोग? बिल्कुल उठाते हैं। यही है परेशानी की वजह, यही है परेशानी की वजह, यही है। हर चीज़ वाफर मकदार में मौजूद है। मंडी में जाएँ कुछ रेट हैं, यहाँ के लोग जो हैं उसका फ़ायदा उठा के दुगनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं। बिल्कुल 100% यही है। 100 मुझे पता लग जाए कि खुद से की बड़ी मांग है, मैं बोलूँगा खुद से साइड कर लो। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बस अल्लाह ताला मुझ समय इसका हल क्या है? हल आपको कुछ नज़र आता है? भाई हल यही है कि हम लोग खुद सही हो जाएं, अवाम खुद सही हो जाए। ये अल्लाह ताला का हुक्म है, जैसे अमाल वैसे हुक्मरान। हम अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह तो हुक्मरान भी अच्छे आएंगे, हालात भी सही हो जाएंगे। जो वोट देने जाए तो उस वक्त सोचें कि क्या बिल्कुल बिल्कुल 100%। मगर वो उसकी कोई वोट देने के बाद हम लोग मुतमईन नहीं है कि जिसको हमने दिया है कि वही आएगा, या 5 बजे के बाद वो नतीजे चेंज हो जाते हैं। अच्छा, अभी कराची में इलेक्शन हुआ है, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा कराची पे? भाई बज़ाहिर तो पड़ना चाहिए, मगर वो वही चीज़ है जो पिछला सिस्टम चला आ रहा है कि 5 बजे के बाद वो डब्बे तब्दील हो जाते हैं, लोग आ जाते हैं, उसके ऊपर वो नतीजे बदल देते हैं। बज़ाहिर तो हमने अच्छे लोगों को मुंतखब करा है, मगर बस अब क्या कहूँ कि सिस्टम को भी चेंज होना चाहिए कि जिसमें सही राय लोगों के सामने। बिल्कुल, जिनकी उम्मीद नहीं थी तो वो लोग आ गए हैं, और जो उम्मीद करके बैठे थे, जो हम लोग आवाम में जो बातें होती थी, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, वो थर्ड नंबर वाले की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, उसको लाके मुसल्लत कर दिया। चलें अच्छा, ये तो इंतखाबी सिस्टम में होता रहता है। आगे की तरफ चलेंगे जी, मजीद भी लोगों से बात करेंगे। भाईजान आप ठीक हो? बैठ जाओ। ये बताओ कि ये खुश मेवा क्या हिसाब है? चलगोज़े सुनते हैं बहुत महंगे हैं, ये आजकल क्या हिसाब है? कुछ महंगे यार। चलगोज़ा पिछले साल 8000 था, अभी थोड़ा सस्ता हुआ 6400 चल रहा है। अफगानिस्तान से आया है ज़्यादा? कहाँ से आया है ये चलगोज़ा? अफगानिस्तान से भी आते हैं और पाकिस्तान वजीरिस्तान का सेट में होता है। तो इस दफ़ा चलगोज़े का रेट गिरा है? हाँ बहुत गिरा है, बाहर मुल्क नहीं जाते, पहला बाहर मुल्क जाता था, महंगा था। अभी चले, ये तो नाज़रीन आज की प्रोग्राम से एक अच्छी चीज़ मिली है कि चलगोज़ा सस्ता हो गया है। तो जो लोग चलगोज़े के लिए तरस रहे थे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 750 काजू के ऊपर लिखा हुआ है
और 800 रुपये चलगोजे के ऊपर लिखा हुआ है, तो करीब करीब तो आ गया, लोग खरीद सकते हैं। चाचा ये बताओ भाईजान कि महंगाई कितना तंग कर रही है आपको? महंगाई तो बहुत है, बहुत महंगाई है भाई। तो आप तो इतना महंगा आइटम बेच रहे हो ड्राई फ्रूट का, तो इसमें फिर लोग परेशान होते हैं, कम खरीदते हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हो इस साल? भाई 10 हिस्से में जो है ना, अभी 2 हिस्से लोग लेते हैं, 8 हिस्सा नहीं लेते इस साल भी, इतनी महंगाई है। कीमत आके पूछ के नहीं लेते या दूर से देख के भाग यार जाते हैं? दूर से देख के जाते हैं भाई, महंगाई है, लोग आटा नहीं खरीद सकते, रोटी लोग को नहीं मिलते, तो ये कैसे लेगा? 100% में 10% लोग लेते हैं, 90% नहीं लेते तो भाई। आपकी आमदन पे भी फर्क आया है? बहुत फर्क है, 10% में 7% फर्क है। तो आप किस तरह से गुजारा करते हो फिर? कम खर्च करते हो, क्या करते हो? यार बस गुजारा चलाता है। चाचा क्या हाल है आपके, ठीक हो? बेटा अल्लाह का शुक्र है। कितना दिन में कमा लेते हो? कभी 400 कमाता हूँ, कभी 500 भी कमा लेता हूँ, रात को 9 बजे तो घूमता रहता हूँ। इतने खराब हालात, महंगाई इतनी पहले कभी देखी थी? बाबा आजकल दाल सब्जी भी बनाओ ना तो 200 रुपए का 300 रुपए की बनती है। किसको और जिम्मेदार गोश्त समझते हो वगैरह चाचा? जो है ना कभी कभी लेते हैं, हफ्ते में एक दफा खाते हैं, मुर्गी वगैरह ये वो ले लेते हैं, वो भी दाम उसके कहाँ मुर्गी बहुत महंगी हो गई है। 600 रुपए हुए किलो। ओए होए। तो पहले कभी जिंदगी में आपने, आपकी माशाल्लाह काफी उम्र है, कभी इतनी मुश्किलात देखी थी? ऐसे मेरे ख्याल अपनी ज़िंदगी में पहले मैं नौकरी करता था सामने बोरी बाजार में। अच्छा। 22 साल एक दुकान पे काम किया, 6 साल, लेकिन किसी ने भी कोई जो ना मेरा, मुझे अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो महीने में मेरे को कर देते हैं, राशन वगैरह देते हैं, अल्लाह के बंदे। लेकिन कोई आदमी हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं है? नहीं हमारे चाचा ये इतने खराब हालात का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो बाबा ये बड़े बड़े लीडर ही, हम तो एक ही बात मानते हैं, ऐसे जो है ना हम लोग की हुकूमत जो है ना वो मुसलमानों की नहीं है, इसको यहूदी चला रहे हैं, और सारे जितने भी बैठे हुए ना ये सारे यहूदी एजेंट है। ये हम लोग जो ना अल्लाह ताला सूद पे ही मुल्क चल रहा है। हकीकत है हमारी 65 साल की उम्र हो गई, हमें 1973 में नौकरी पे आए थे 400 रुपये, उससे हमारा गुजारा हो जाता था, 400 रुपये महीना मिलता था, उसके बाद 5000 हुए, 4000 हुए, अब ये 15,000 20,000 में भी जो है ना बहुत परेशानी, नहीं होता, वो भी गुजारा नहीं होता बाबा। भाई अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे, नमाज़ें पढ़ते दुआ। चाचा अल्लाह ताला आपको हौसला दे, आगे की तरफ चलेंगे, नाज़रीन लोगों से बात करेंगे। ज़ाहिर है कि जिस वक्त कोई आपदीदा हो जाता है, हम भी इंसान हैं, हमारे लिए भी उससे मज़ीद बात करना या उस मौजू पे मज़ीद बात करना मुश्किल होता है। तो फिर अब यही हो सकता है कि लोगों के मसले तो हमने हल करने नहीं है, लोगों के मसले जिन लोगों तक पहुँचाने हल भी उन्होंने ही करने, तो फिर हम आगे की तरफ ही निकल सकते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? आपको दुआ शुक्र सब। क्या काम करते हो आप? सिक्योरिटी गार्ड नौकरी करते हैं। महंगाई कितना परेशान कर रही है? महंगाई तो ऐसा कि जान ले रहे हैं बिल्कुल। कौन जिम्मेदार है इस महंगाई का? क्या कह सकते जनाब? हुकूमत जिम्मेवार है, हुकूमत जिम्मेवार है। ये गरीबों का आटा भी छीना हुआ है, गरीबों का घी भी छीना हुआ है। कौन सी हुकूमत? ये वाली, पिछली वाली? भाई उससे सर पिछली? ये सारे आते हैं अपना पेट भरते हैं, गरीब का कोई नहीं है खुदा के सिवा। खुदा देख रहा है, हम गरीब है, सारा दिन इधर मजदूरी करते हैं। वाह हमारा हक बना, कोई भी आ जाए, भले कोई भी आ जाए, हमारा हक गरीबों का हक हो। हम यही कहना चाहिए गरीबों सर, हमारे को नौकरी देवे या हमारे को कोई कारोबार देवे, हम गौरव कारोबार करें, नहीं तो हम कल इधर परसों अपने बच्चों के ऊपर पेट्रोल जला देंगे। नहीं है हमारे पास तो कहाँ से ले आएंगे सर? तो मेहनत करनी चाहिए ना, सर मेहनत कर रहे हैं, आपके है। सामने मजदूर हैं, रोड की सफाई करते हैं, हमारी तनख्वाह में मज़ा नहीं है भाई। पहले ये 15,000 में गुजारा होता था, अभी नहीं है। नहीं हमारे घर पे आटा है, 2 दिन भूखे बैठते हैं, 4 दिन खाते हैं, 2 दिन भूखे बैठते हैं। ये हमारी आपसे भी गुजारिश है, सबसे बड़े से भी गुजारिश है, गरीब खुदा के वास्ते आप ये हमारा वो खाने पीने का सिस्टम सस्ता करो, हम और कुछ ज़िंदगी खुद जी लेंगे। खाने पीने का सिस्टम सस्ता करो, ज़िंदगी खुद जी लेंगे। ज़ाहिर है लोग मायूस परेशान यही कह सकते हैं कि कम से कम रोटी दे दो, बाकी हम अपना बंदोबस्त खुद ही कर लेंगे। आगे चलेंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। क्या हाल है भाईजान, आप ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। कारोबार कैसा चल रहा है आपका? सर कारोबार की पोजीशन बहुत डाउन है अभी, बहुत ज़्यादा डाउन। इस सीज़न में वैसे ही डाउन होती है या आजकल? नहीं आजकल ये जो महंगाई की वजह से बहुत डाउन है, जो अभी इतनी डॉलर के रेट बढ़ गए, सोने के रेट बढ़ गए, अंडरस्टूड बात है, सबका अभी काम बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। अभी हम देखें सुबह से आगे बैठे हैं बिल्कुल पारी के। किसको जिम्मेदार समझते हैं? ये हुकूमत, पिछली हुकूमत, उससे पिछली हुकूमत, ये हुकूमत भी और पिछली हुकूमत भी, सबने मिलकर पूरी मिडिल क्लास तबके को ख़त्म कर दिया है। देखें लोअर्स के रास्ते सैलानी भी आगे बढ़ेगा, हम जैसा मिडिल क्लास कहाँ जाएगा? हम जैसा मिडिल क्लास जो सफ़ेद बोर्ड बन रहा है वो कहाँ जाएगा? कितने अर्से पहले आप अगर सोचें तो कारोबार आपको ठीक लगता था? आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले के दौर में बहुत अच्छा कारोबार था। उससे पहले जब नवाज शरीफ आया था उस वक्त भी काम बहुत अच्छा था। 98-99 में। हाँ
फिर उसके बाद नवाज शरीफ की अभी हुकूमत जब आई। 2018 में नवाज शरीफ की हुकूमत भी काम अच्छा था। फिर उसके बाद इमरान खान आए, उन्होंने बोला कि मैं बदल दूंगा, तब्दीली आएगी, तब्दीली आई, लेकिन महंगाई की सूरत में आई। अच्छा, अभी इलेक्शन हुए हैं कराची में, उससे आपको लगता है कोई चीज़ तब्दील होगी? तब्दील हो जाती है। अगर मेयर कराची में बन जाता, जमात इस्लामी का बन जाता हाफिज नईम साहब, तो बहुत तब्दीली अभी बनते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे, कुछ क्योंकि नहीं अभी बन तो रहा। पीपल्स पार्टी का हिसाब पीपल्स किताब पार्टी चल के ही बनेंगे, जो भी बनेंगे मेरे ख्याल है। अब देखें, अल्लाह बेटर करे, लेकिन इसमें फेवर मैं दूंगा जमात इस्लामी की। बहुत उन्होंने एफर्ट करी थी और फेयर इलेक्शन उन्होंने लड़े थे और कुछ सीटें जीते भी हैं। लेकिन जब तक पीपल्स पार्टी है यहाँ पर, कोई सिंध में तो कोई भी नहीं जीत सकता। चले, सिंध में तो कोई भी नहीं जीत सकता। चाचा कैसे हैं आप? ठीक है। कारोबार कैसा चल रहा है चाचा? कारोबार मद्दा है, लोगों के पास खाने को नहीं है तो कोई क्या करेगा? ये मंदा कोई आज हुआ है या आपको हमेशा ही आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आता दिखा है? इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है ना, जब से ये हुआ इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का कसूर है। बिल्कुल। तो पहले जो नए पाकिस्तान था उनका क्या मामला था? वो तो खैर अब भी है कि इंशाल्लाह अगर वो आएंगे तो बहुत कुछ होगा। तो पहले जो पिछले 3-4 साल थे वो आपको ठीक लगते थे? इससे बेहतर थे। क्या बेहतरी थी उसमें? मसद महंगाई इतनी नहीं थी, समझना, पेट्रोल इतना महंगा नहीं था, तमाम चीज़ें ये नहीं थी। ठीक है। तो आपको लगता नहीं है कि इंटरनेशनली चीज़ें महंगी हुई हैं तो उसका फ़र्क पड़ा है? नहीं, इंटरनेशनली चीज़ें तो इन लोगों ने खुद महंगी की है ना। LC बंद कर दी, डॉलरों ख़त्म कर दी है। अब ये सारा लूट के खा गए, अब बचा क्या है? अब नया कर्जा ले रहे हैं और खाने के चक्कर में लगे हुए। इलेक्शन हो तो फिर उसके बाद कहीं बात बनती। अभी कराची में इलेक्शन हुआ है, उससे कोई आपको लगता है सर, फर्क आएगा? कराची का इलेक्शन तो ये मिली भगत से हुआ है। अच्छा, कोई मेरिट पे नहीं हुआ। ठीक है। किस किस की मिली भगत थी? सर, पीपल्स पार्टी थी, समझना, MKM ने बाइकाट कर दिया। दूसरा, तहरीक-ए-लब्बैक को एकदम गिरा दिया। ये चीजें नहीं, तहरीक-ए-लब्बैक की बड़ी मार्केट थी लेकिन उसकी सीटें ही नहीं दी, समझना। कुछ जमात-ए-इस्लामी ने बहुत ज्यादा शोर मचाया था तो उनको कुछ दे दिया इन्होंने, और वही मिल करके ना आपस में कोई गवर्नमेंट बनाने के चक्कर में क्या करेगा आदमी? क्या करेंगे? गवर्नमेंट बन भी गई तो क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। मज़ीद आगे चलेंगे जी, लोगों से बात करेंगे, उनसे उनके मामलात, मसाइल और मसाइल के हल के हवाले से अगर उनके पास कोई तजवीज़ है तो उस पर भी बात करेंगे। क्या हाल है चचा? कारोबार कैसा है? कारोबार बिल्कुल सर टिप बढ़ गया है, काम है नहीं। अच्छा, ये जुमला जो है कि कारोबार नहीं चल रहा, ये आज पहला साल है, पहली दफ़ा ऐसा है, या आप इससे पहले सालों में भी आपको लगता था कि आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है? नहीं सर, आहिस्ता बिल्कुल नीचे टप होता जा रहा है। काम बिल्कुल डब हो गया, महंगाई इतनी हो गई है, काम कर नहीं सके। मार्केट में सन्नाटे लगे हुए, आपके सामने की बात है। सन्नाटे कोई ऐसा तो नहीं है कि अभी वक्त इतना नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता लोग आएंगे, या लोगों के पास आपको लगता है पैसे ही नहीं है? लोगों के पास पैसे ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, पैसा बहुत है भाई, पैसा बहुत है, अभी बस निकाल नहीं दिया हम। पक्की बात है? हाँ, पक्की बात है, पैसा बहुत है कराची में। अच्छा, लोग क्यों नहीं निकाल रहे फिर? उनको पता है ना अभी बुरे हालात आने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है डॉलर कितना ऊपर चला गया है, 264 रुपये शायद आज मेरे ख्याल से है। ठीक है, तो उसमें आपको पता है आवाम जो है सोच समझ के काम कर रही है अपना सारा। लोगों ने जेब में पैसा रखा हुआ है। पैसा बहुत है, बेफिक्र हो जाओ। अच्छा, हाँ, कराची में पैसा बहुत है। कराची में पैसा बहुत है। अच्छा, आप क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ रेट तो दुकानदारों ने खुद ने बढ़ा रखे हैं। नहीं, उनको कहते हैं पीछे से चीज़ महंगी मिलती है, नहीं, बकवास करते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल, ये 100% परफेक्ट बात है। कोई शायद आइडिया नहीं है सर, आप हमारी दुकान पे आके खड़े हो जाओ, एक दिन काम कर लो हमारे साथ, ठीक है? आपको पता चल जाएगा कितना है। आप लोड का माल खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो आपने 100 का पीस लिया, वही आप नए के रेट पे उसको 500 रुपए का बेचते हैं। 200 का आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है 200 का लेने की। अच्छा, चले मेरा ख्याल है उनकी राय सुन लेते हैं। मैं आपकी बात समझ गया। वो कहते हैं पीछे से जो मिलता है। मैं आपका ही सवाल इनसे कर रहा था ना, तो आप एक खरीदार की हैसियत से मार्केट में आते हैं, आपको क्या मसाइल दरपेश होते हैं? करीम सेंटर में ये लोग 400 रुपए की शर्ट लेके आते हैं, यही शर्ट ये 600-700 रुपए की बेचते हैं। ये इजाफी प्रॉफिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये 50 रुपये रख लें, एक सूट अगर 300 रुपये का आ रहा है तो ये 800 रुपये का बेचते हैं, प्रॉफिट कम कर लें अल्लाह की रजा के लिए। ऐसा कर सकते हैं, यानी कि हम लोग खुद भी जिम्मेदार हैं। ऐसा, हाँ, ये है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम भी जिम्मेदार हैं कि जहाँ हमें मौका मिलता है डंडी मारने का, हाँ, फट्टी लगाने का, वहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी कहता हूँ, कराची में 80% मिर्ची जो है ना वो 2 नंबर बिक रही है। वो 400 रुपये किलो आ रही है, वो 800 रुपये किलो बेच रहे हैं, 600 रुपये किलो बेच रहे हैं। ऐसा है, महंगाई इतनी नहीं जितनी लोगों ने कर रखी दुकान में। बिजनेसमैन जो है ना वो जालिम हो गया है अभी। बिजनेसमैन भी जालिम हो गया। ये जाहिर है कि हर आदमी अपनी जगह जुल्म कर रहा है। हाँ, ऐसा ही है, और फिर दूसरा उसके ऊपर जुल्म कर रहा है। तो ये चेन है पूरी। ठीक है, तो ये इसको कैसे ठीक होगा चाचा? ये क्या इसका हल क्या है इसका? अपने अंदर इंसानियत पैदा करें अल्लाह की रजा के लिए, रोने धोने से बजाय अपने आप को पहले हाँ, कि अल्लाह पाक की रजा के लिए हम सस्ता बेचेंगे, अल्लाह पाक बरकत दे देंगे।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब दोबारा आएंगे तो लोगों से उनके मसाइल के हवाले से बात करेंगे। लोगों का हक है कि अपनी बात करें, जिस भी ज़ाविये से सोचें वो पहुंचाने की दूसरों तक कोशिश हम खुद करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मौजूद हैं कराची की गलियों में, सड़कों पे, बाज़ारों पे, और बात कर रहे हैं लोगों से कि उनका माशी बयानिया क्या है, बल्कि उनका बयानिया है क्या, आखिर लोग कहते क्या हैं, मामलात हैं क्या, हर एतबार से, माशी एतबार से, बल्दियाती इंतखाबात के एतबार से, और जो तमाम बातें हमारी पहले होती रही हैं। एक साहब मौजूद हैं। कैसे हैं भाईजान आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कि इस वक्त मुल्क के मजमूई हालात को आप कैसा देखते हैं? डिप्रेसिंग हालात हैं। क्या चीज़ ज़्यादा डिप्रेसिंग है? डिप्रेसिंग ये है कि देखें वो क्राउड नहीं है जहाँ नॉर्मली होता है। लोगों की कीमतें ख़रीद या तो कम हो गई है या वो इतने सहमे हुए हैं कि वो स्पेंड नहीं करना चाहते। अच्छा, मसाइल आपको कौन से दरपेश हैं आम जिंदगी के अंदर? एक तो महंगाई है, बेरोज़गारी है, बदअमनी भी कराची के अंदर कहीं ना कहीं नज़र आती है। तो इस तमाम चीज़ों का सोल्यूशन आपको क्या नज़र आता है? कानून। कानून कौन लाएगा? यहाँ पे आपको लगता है कि कोई तब्दीली की बात भी करता है या कोई रूल ऑफ लॉ की बात भी करेगा और अपने आप को पहले कुर्बान करेगा? देखें, सबसे पहले तब्दीली ऊपर से आएगी। हुक्मरान ठीक होंगे, आवाम ठीक हो जाएगी। हुक्मरान ठीक नहीं होंगे तो आप आवाम को कैसे समझेंगे कि वो होगी? लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो लोग हर उस फर्द को वोट देते हैं कि जिसकी वो सारा साल मुखालफत करते हैं। ये हम बार बार देखते हैं। तो फिर ये लोगों का कसूर है ना। देखिए, इलेक्टेबल्स हमारे यहाँ आ जाते हैं बार बार, चाहे हम कहते रहे कि इलेक्टेबल्स के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, ताल्लुक नहीं है, लेकिन इलेक्टेबल्स आते हैं। इस बात को आप तस्लीम करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और मेरे ख्याल में ये है अवाम का इस हद तक कसूर है, आजमाए हुए को दोबारा उन्हें नहीं आजमाना चाहिए। अच्छा अंकल, आप काम क्या करते हैं? किस फील्ड से आप मुताल्लिक हैं? मैं अकाउंटिंग की। तो आप तो रुपया, पैसा, कारोबार, डॉलर, इन तमाम चीज़ों के हवाले से आप बड़े अच्छे से वाकिफ़ होंगे। तो पाकिस्तान में कभी आपने इससे ख़राब हालात देखे थे इकॉनमी के? नहीं, मैं डॉलर की बात करूँगा कि डॉलर की आप उड़ान देख लें, इतनी ऊंची उड़ान मैंने कभी नहीं देखी अपने बचपन से आज तक, इतनी तेजी से। इंटरनेशनल रीजनिंग आप समझते हैं या पाकिस्तान में आउट ऑफ कंट्रोल हो गई चीज़ें? देखें, इंटरनेशनल है लेकिन वो सारी पूरे ग्लोबली अफेक्ट हुए हैं। इंग्लैंड को देख लें, अमेरिका को देख लें। इंग्लैंड में इस वक्त बदतरीन रिसेशन है, लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल हमारा किया धरा है। कितने % आपको लगता है कि हमारा अपना अमल दखल है? मोर देन 90%। तो 10% इंटरनेशनल सिचुएशन है, डेफिनेटली। इंटरनेशनल रिसेशंस तो कोई पहली दफ़ा नहीं आ रहा ना, 2007-8 में भी हमने सुना। अप्स एंड डाउन्स आते हैं जिसके लिए कौमें तैयार भी होती हैं। हाँ, ये वाला सेवियर है, इस दफ़ा जो है वो वाकई सेवियर है, ग्लोबल जो भी इवेंट्स हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की आप बात करेंगे तो आप सब कुछ उस पर नहीं डाल सकते। अच्छा, कोई होप आपको दिख रही है फ्यूचर की तरफ? कोई टनल के उस साइड पे लाइट दिख रही है? होप है। देखें, अवेयरनेस होगी, उसके बाद होप आती है। पहले अवेयरनेस अपने अंदर लाएं और अपने आप को ठीक करने का हर एक इनफरादी अमल होगा, उसको इनफरादी तौर पे अपने आप को ठीक करना होगा। अवेयरनेस अंकल, आपको लगता नहीं है कि जो इस वक्त मीडिया है, सोशल मीडिया है, लोगों के हाथ में इंफॉर्मेशन का एक फ्लो है, जी जी, तो इससे अवेयरनेस आ रही है, लोगों में तब्दीली आ रही है? एटलीस्ट हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। एक बाज़गश्त होनी चाहिए, एक बात होगी, एक उसका सोल्यूशन तय होंगे, ये स्टार्ट होगा, लेकिन इससे कहीं आगे हमें जाना है। दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। आगे की तरफ चलते हैं जी, मजीद भी लोगों से बात करते हैं, सॉल्यूशंस भी पूछेंगे, क्योंकि हर बंदे के पास जो मसाइल हैं, लोग ये समझते हैं कि उनके पास कुछ ना कुछ ऐसी बात मौजूद है, ऐसी मालूमात मौजूद है कि जो शायद सॉल्यूशन बने। तो ये हम नहीं कह सकते कि जो अफलातून है किसी फील्ड के, सिर्फ मालूमात उनके पास ही हैं। लोगों से लोगों का बयानिया, लोगों से लोगों की राय, लोगों से लोगों का काम करने का तरीका, उन तमाम चीज़ों के ऊपर भी जब बात करेंगे तो शायद कुछ ऐसी चीज़ निकल के आ जाए जो ब्रेन स्टॉर्मिंग के नतीजे में हम कह सकें कि मुल्क के फ्यूचर के लिए बेहतर है। आगे चलेंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। क्या हाल है भाई? क्या कर रहे थे बाजार में? शॉपिंग कर रहे थे। क्या खरीदा है आज? जूते, पैंट। तो कुछ महंगाई आपको दिखी है या पहले जैसी कीमतें ही हैं? बढ़ गए, काफ़ी कीमतें बढ़ गई। किसको जिम्मेदार समझते हो इस सारी सूरत हाल का? देखें, इस सब का जिम्मेदार तो मैं गवर्नमेंट को ठहराना चाहूँगा, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन्होंने सही नहीं रखी। अगर वो थोड़ा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखते तो प्राइसेस काफ़ी नीचे आ सकते थे। हमारे मुल्क में कर्जा ही इतना हो गया, अब क्या करें। तो कर्जा लेते हैं हम, तो आमदन जवन्नी होती है, खर्चा रुपया होता है 45 पैसे का, बाकी हम कर्जा लेते हैं 75 पैसे का और उससे करते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान का ये भी मसला है? जी, ये मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि एक जो मुल्क कर्जे में डूबा हो ना, वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि बिल्कुल ठीक बात की है। जो मुल्क कर्जे में डूबा होगा वो कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। जितने हालात इस वक्त ख़राब है माशी तौर पे, पहले कभी देखे? नहीं, इससे पहले कभी नहीं देखे। क्या वजह आपको लगती है? वजह क्या बता सकते हैं? ये पहले
फैसले हैं हुकूमत के। इस हुकूमत की जिम्मेदारी है या ये पीछे से चला हुआ आ रहा है काम? पीछे से चला हुआ है, ये तो शुरू से चला आ रहा है। पाकिस्तान जैसे बना है, जैसे चलता हुआ आ रहा है, आगे आगे बढ़ता बढ़ता आज बहुत ज़्यादा। क्या हल क्या है इस सारी तकलीफ का? इस तकलीफ से निकलने का क्या रास्ता है? निकलने का क्या रास्ता है? अल्लाह ही ताला से बेहतरी फरमा सकता है। निकलने का रास्ता तो हुक्मरान अगर सही हो जाए हमारे सारे। हम अपने आप में इंसान की हैसियत से या जो भी हम काम करते हैं, दुकानदार की हैसियत से हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं? हर कोई इस वक्त सच बात पूछे तो कोई ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। तो ये भी तो एक वजह है ना, जैसा कल्चर होगा वैसे हुक्मरान होंगे। ये बात हकीकत है कि कोई भी इंसान जो है वो ईमानदारी से कोई काम नहीं कर रहा। आप समझते हो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करना चाहिए लोगों को? ईमानदारी से पहले काम करना चाहिए या पहले पूरी कौम को सही होना पड़ेगा? खाली एक बंदे को सही नहीं होना पड़ेगा, पूरी कौम को सही होना पड़ेगा। उसके बाद जाके थोड़ा सा निज़ाम चेंज होगा। अब एकदम हम बोले कि भाई हुक्मरान ऐसे हैं तो हम अपने आप को भी देखें, हम भी सही नहीं है। हम भी अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं तो उसमें हम चाहते हैं कि आधे से ज़्यादा नफ़ा रख लें। कराची में इलेक्शन हुए, इससे मसले हल होंगे? नहीं। क्या वजह क्यों है? मायूसी की वजह क्या है? मायूसी की वजह यह है कि जो गवर्नमेंट है वो आपको फंड नहीं देगी, फंड है ही नहीं, तो आपके पास है ना क्या नाम है, क्या होगा कि जो आप इसको सही कर देंगे? मतलब कोई भी मेयर बन जाए, कोई भी डिप्टी मेयर बन जाए, पैसे नहीं है, गला खाली है तो फायदा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी इस वक्त मुल्क के बड़े मसाइल में से एक दो चीज़ें क्या है? मसाइल में से यही है कि आप है ना कर्जे को उतारें और है ना पाकिस्तान को सही उस पर चलाएं। आप तो कर्जे पे लेते चले जाते हैं जिससे ये हाल हो गया। अच्छा, कोई आवाम की भी जिम्मेदारी है हमारी, हमें भी मियाना रवि, बचत, इन तमाम चीज़ों पे काम करना चाहिए या हुक्मरानों को सेट करके देना चाहिए हमारी जो मर्जी हम करें? आप क्या कहते हैं? पहले तो हुक्मरान करें ना मियाना रवि। 7-7 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ रखी हुई हैं, पेट्रोल फ्री, बिजली फ्री, हर चीज़ फ्री है। वो किसके टैक्स से जा रहा है? नहीं आ रहा है। अब आप ये बताएं कि आवाम जो टैक्स देती है क्या वो इनकी अय्याशियों के लिए देती है? बिल्कुल ठीक। जाहिर है हक बजाने में, लोग भी हक बजाने में। क्या आप हमसे मियाना रवि का मुतालबा करें, हमसे आप मुतालबा करें कि हम कम खर्च करें, हमें आप कहें कि 2 के बजाय 1 रोटी खा लो, हमें आप कहें कि टमाटर नहीं मिलता तो दही खा लो, दही नहीं मिलता तो टमाटर खा लो, ये मशवरे देने के बजाय जब हुक्मरान मियाना रवि करेंगे तो लोग फिर ये कहते हैं उसके बाद ये मुनासिब लगेगा कि हम जो है वो मियाना रवि करते हुए मियाना रवि की तरफ जाएं। बहरहाल हर किसी की अपनी अपनी राय है, मज़ीद आगे की तरफ चलेंगे, लोगों से बात करेंगे। ये टी शर्ट्स की एक सेल है और ये शायद कराची के अंदर ही आपको मिले कि 300 रुपये के अंदर भी टी शर्ट मिल जाए, बल्कि टी शर्ट नहीं है। कैसे हैं भाईजान आप? ठीक है। कारोबार कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। ये 300 रुपये की जो शर्ट है ये पहले कितने की मिलती थी? पहले 110 रुपये मिलती थी। 110 से 300 हो गई है। बाहर से आती है? हाँ सर। तो लुंडे पे भी तो टैक्स लगा था, ये उसी टैक्स से उसी के। अच्छा, कारोबार हल्का हुआ है इसकी वजह से? हाँ, हल्का हुआ है। कितना हल्का हुआ होगा? आधा हो गया समझ लो। अच्छा, कितनी मुश्किल आपको फेस करना पड़ती है अखराजात पूरा करने में? थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ा मंगा अल्लाह को करवा देता है। कौन जिम्मेदार लगता है आपको अपनी मुश्किल का? महंगाई है। कौन जिम्मेदार कौन है महंगाई का? हुकूमत ही है ना, और कौन है? ये वाली हुकूमत है, पिछली हुकूमत है, कई अरसे से आने वाली हुकूमतें, कौन है? कुछ पहले हुकूमत थी, कुछ ये है, सब मिला के सब मिला के। जी एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन। जब ब्रेक के बाद जाएंगे तो मज़ीद आगे की तरफ चलेंगे, बाज़ार में, गलियों में, चौकों पे, चौराहों पे जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कराची के एक बाज़ार में मौजूद हैं, लोगों से उनके मसाइल के हवाले से और मसाइल के हल के हवाले से, दोनों चीज़ों के ऊपर ही बात कर रहे हैं। कैसे हैं भाईजान आप? ठीक हैं, खैरियत से? क्या मसला आपको लगता है पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा है? किस हवाले से? किसी भी हवाले से सबसे बड़ा मसला आपको क्या लगता है? इस पर तो महंगाई बहुत सर चढ़ के बोल रही है। और ये महंगाई की वजह आपको क्या लगती है? वजह आप सबके सामने है। हुक्मरान हमारा जो डॉलर डिवैल्यू होता जा रहा है, ये हुक्मरान, पिछले हुक्मरान, उससे पिछले हुक्मरान, सारे जो A to Z सारे एक जैसे हैं। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि इस मुल्क में कि हमारी आमदन 54 थी, खर्चा रुपया था? ऐसा ही है, ऐसे ही हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्या कहते हैं, यहाँ तक जो हम पहुँच गए कि डॉलर आज जो है वो 250 को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है, मुल्क में जो है वो डॉलर के ज़खायर ख़त्म हो गए हैं, सामान मंगवाने के पैसे नहीं हैं, डिफ़ॉल्ट की बातें भी होती हैं, तो किसका ज़िम्मेदार आपको कौन लगता है? हुक्मरान है लाजमी। क्या हल क्या दिखता है आपको? क्या करना चाहिए हुक्मरानों को, क्या करना चाहिए कि जिससे मुल्क ठीक होगा? जो डॉलर लूटी हुई है उसको वापस मुल्क में लेके आ जाए तो एटलीस्ट डॉलर भी अच्छा हो जाएगा, मुल्क के हालात भी अच्छे हो जाएंगे, हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। इतनी दौलत हमारी बाहर पड़ी है कि वो आ जाएगी तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल, उससे डबल पड़ी है।
उससे डबल पड़ी है। मुल्क में कारोबार बढ़ाना, फैक्ट्रियां लगाना, ये भी तो एक सोल्यूशन है ना कि जब चीज़ें बाहर ज़्यादा भेजेंगे ज़्यादा पैसे कमाएंगे। लेकिन जब तक हम इसी के ऊपर रोते रहें, इसी पे रोते रहें हम कि यार बाहर से पैसा आएगा जो ना कभी आएगा, जिसने छुपा दिया, जिसने चुरा लिया वो वापस नहीं करता। वो बात तो सही है आपकी, सही है। ठीक है ना, तो हम इसके ऊपर अगर लकीर पीटते ये रहे। बात हमें अपने पॉलिटिशियंस को चाहिए कि वो सिर्फ क्रिटिसिज्म के बगैर कोई प्रोडक्टिव बात करनी चाहिए, चीज़ों को आगे कैसे बेहतर बनाया जाए। हमारे यहाँ चाहे कोई भी पार्टी हो, वो दूसरे को सिर्फ टॉन्ट कर रही होती है, सिर्फ खराबियां निकाल रही होती है। ये कहते हैं कि वो चोर है, वो चोर है, वो पैसे बाहर से लेके आए। प्रोडक्टिव काम पे बात नहीं करते। जब ये पैसे बाहर से आएंगे नहीं, काम होगा नहीं। बेहतर है कि भाई हम ये देखें कि जो हमें मौका मिला है उस पर हम कोई काम करें। तो आपको लगता नहीं है कि हम लकीर पीटते हैं ताकि असल बात कोई करे ही ना? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अपनी प्रोग्रेस को इम्प्रूव करें, आप कुछ पैकेज लेकर आए आवाम के लिए, प्रोग्रेस को इम्प्रूव। बिल्कुल अपने आप को ठीक आगे की तरफ चलेंगे। सच्चा आपको क्या लगता है कैसे मुल्क ठीक होगा? जी, मुल्क कैसे ठीक होएगा? मुल्क जब ठीक होगा जब आप सबके अंदर एका होगा, इत्तेहाद होगा, इत्तेहाद होगा, सबके अंदर एका होगा, तब ये मुल्क सही होगा। बिल्कुल ठीक है। आपको क्या लगता है मुल्क कैसे ठीक होगा? मसला क्या है मुल्क का? मुल्क का मसला बहुत बड़ा मसला है। जब तक मुल्क में इस्लामी कानून नहीं आएगा तो मुल्क ठीक हो ही नहीं सकता। जब तक हमारे हुक्मरान जो हैं वो दीनी अहकामात पर अमल ना करें, सूद को ख़त्म ना करें, ये कर्ज़े ले के बढ़ा रहे हैं और ये अवाम पे बोझ डाल रहे हैं। इससे गैस भी महंगी हो रही है, बिजली भी महंगा हो रहा है, आटा भी महंगा हो रहा है, ये हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। ये हमारी जो हुकूमत जो है ये किसी और के इशारों पे यहाँ पे चल रही है। तो ये हमारे मुल्क के हुक्मरान को सोचना चाहिए, ये मुल्क के अवाम के खातिर सोचना चाहिए कि मुल्क के लिए क्या करना चाहिए। कोई भी मुखलिस नहीं है मुल्क को चलाने के लिए। अभी देख लें आप, 3.5 साल इमरान खान को बिठाया, फिर ये लोग खुद आगे बैठ गए। अब इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है, डॉलर का कुछ पता नहीं है, 270 रुपये 300 रुपये से भी अब चल जाएगा डॉलर का भी कुछ पता नहीं है। अभी तो अल्लाह खैर करे कि आने वाले वक्तों में क्या होना चाहिए। ये है कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम आना चाहिए, इस्लामी हुकूमत आएगी तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा और यूरोप को दिखाएगा कि मुसलमानों की पावर क्या है, इस्लाम अपनी पावर रखता है। जब तक इस्लाम इंशाल्लाह नहीं आएगा तो ये मुल्क का कुछ होगा नहीं इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी, आगे की तरफ चलेंगे। उस्मान भाई क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पीछे से किसी ने नाम आपका बताया था, हम नहीं जानते थे आपको। ये बता लोगों के मसले कैसे हल होंगे, क्या मसला है मुल्क का बड़ा? इन सबों को मार दो, मसले हल हो जाएंगे। सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी बंद करा दो इनकी। ये तो चाचा गुस्से वाली बात हुई ना। इस्लामी है ना, गुस्सा है ना, क्या कर रहे हैं? खाली बैठे में सारे के सारे। इस्लामी निज़ाम लाओ जब मईशत सही होगी। मईशत का रेड़ा क्या लगा रखा ये इस्लामी निज़ाम से क्या होगा चाचा? सब क्यों? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र की मईशत को नहीं संभाला था? अल्लाह के नबी थे ना, आम आदमी बन के आए थे ना। बिल्कुल। तो क्या इस्लामी निज़ाम तुम्हारे को अच्छा नहीं लगता क्या? मीडिया तो को पूछ रहा हूँ चाचा आपसे। ये तो बता, मीडिया का कसूर नहीं है, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। मीडिया का कसूर, मीडिया क्यों नहीं दिखाता इस्लामी निज़ाम को? इस्लामी मौलवियों को आप जो ये बात करेंगे ना, ये मैं बिल्कुल एज इट इज सिर्फ आपकी गालियों के ऊपर बीप लगा के ना ऐसे ही चलाऊंगा चाचा। मैं जाना तो वैसे भी नहीं चाचा, गाली नहीं दिखा सकते ना, औरतें देख रही होती हैं, बच्चे देख रहे होते हैं, पता चले ना। इस्लामी निज़ाम गाली कैसे दिखाए? इस्लामी निज़ाम में गाली है क्या? एक ही हाल है, पाकिस्तान बचाना है, इस्लामी निज़ाम लाना है। नहीं, इस्लामी निज़ाम तो लाएंगे लेकिन इस्लामी निज़ाम में गाली तो नहीं है ना। अभी तो नहीं है ना, हम गुस्से में तो कोई भी, आप भी मेरे को दोगे। आपको तो इस्लाम में आराम है। आपको लाख रुपए मिल रहा है, 15,000 को महीना जो कमा, उससे पूछो कि बेचारा 500 रुपये कमाता है, क्या कर रहा है ये? हर महीने आके पैसे लेकर चले आते हैं। इस्लामी निज़ाम पाकिस्तान बचाना है तो इस्लामी निज़ाम लाना है। पाकिस्तान बचाना है तो इस्लामी निज़ाम लाना है। इस्लामी निज़ाम आएगा तो मसला हल होगा। ये चचा की बात थी, उस्मान का नाम था इनका, ये कहना था। भाईजान ये बताओ मुल्क में इस वक्त बड़े बड़े मसले क्या हैं? सर सबसे बड़ा मसला महंगाई है। आप क्या कहते हो भाई? अभी तो सर महंगाई और बढ़ती जा रही है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। हर दौर में नहीं बढ़ी महंगाई? और दौर में बढ़ी है, लेकिन ये जो अब जो बढ़ रहा है तो अभी तो बिल्कुल। कौन जिम्मेवार है इसका? ये वाले हैं, पिछले वाले हैं, उससे पिछले वाले हैं, कौन सब जिम्मेदार हैं, सब एक जैसे हैं, कोई किसी ने कसर नहीं छोड़ी। कोई छोटा मोटा मसला हल होता भी है इस मुल्क में? नहीं हो रहा। जो भी मसले बढ़ते जा रहे वो आगे बढ़ते जा रहे, खत्म नहीं हो रहे। खत्म नहीं हो रहे मसले, हल जो है वो होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। आंटी कैसी हैं आप? ठीक है। हाँ ठीक हूँ। यहाँ लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई सबसे बड़ा मसला है, आपको क्या लगता है? हाँ वाकई, मैंने कभी बार्गिंग नहीं की थी, लेकिन अब मैं इस हालत पे आई हुई हूँ कि मैं कोई अच्छी चीज़ भी खाती हूँ ना तो आप यकीन, मुझे वो लड़के याद आ रहे होते हैं जो तारिक रोड पे बाहर स्नैचिंग कर रहे हैं और उनको वहीं शूट कर देते हैं। तो उनका तो कसूर नहीं है ना, कसूर तो इनका है जो ये बैठे, ये अपने इन्होंने सब कुछ बना लिया, महल बना लिया। वो गरीब का तो बच्चा भी मारा जा रहा है। खुदा के लिए कुछ करवाएं,
मुझे खाना पीना मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। तो मैं बहुत ज़्यादा पहले खाना पीना ओढ़ना मॉडर्न हर हालत में थी। अब मैं कोई अच्छी चीज़ घर में ही पकाती हूँ तो मेरा दिल करता है कि उन स्कूल में जो मेरे मासी हैं उनके खाने को नहीं होती, वो अपने मर्द की फटी हुई चप्पल पहन के आ रही होती है, किराए के घर हैं। और सबसे ज़्यादा जो मैंने खुद देखी है ना, शूटिंग देखी है कि वो लड़का स्नैच कर रहा था और उसको उन्होंने वहीं शूट कर दिया। कहाँ की बात ये है? तारिक रोड की। मैं पढ़ा कर आ रही थी, रक्शे में थी और उन्होंने शूट कर दिया लड़के को। आप उस्ताद हैं? मैं उस्ताद हूँ। तो मैं तो कहती हूँ जो ये शूट कर रहे हैं, ये गुनहगार हैं, जो स्नैचिंग कर रहे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन गलत काम का जवाब तो कोई लेकिन नहीं। मेरे बच्चे जॉब नहीं मिलती उन्हें, काम पे नहीं रखते। काम है भी तो कोई उन्हें 12,000 दे रहा है। 12,000 आप यकीन करें 4 दिन नहीं चलते हैं। 4 बच्चों की फैमिली के नहीं है। रोना आता है, आप जाके तो देखें गरीबों के घरों में कि उनके लड़के अपने माँ बीमार है, बाप बीमार है, बच्चा बीमार है, इलाज करवाने के लिए, खिलाने के लिए आखिर उनको स्नैचिंग करनी पड़ रही है। मुझे अब बुरा नहीं लग रहा। जो चीज़ मुझे कभी बुरी लगती थी मुझे बुरी लगती नहीं है। बस मैं उनकी हिफाजत के लिए दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें नेकी की हिदायत दे और उन्हें लोगों के इससे बचा। नेकी की हिदायत दे जी, बिल्कुल ठीक है, आपने बात की। हुक्मरानों को भी नेकी की हिदायत दे और हम सब लोगों को भी दे। हमारे अमाल ऐसे हैं कि आज ये हुक्मरान हम पे मुसल्लत हुए हैं। ठीक है जी, हमारे अमाल ऐसे हैं। ज़ाहिर है कि एक ख़ातून थी, उस्ताद थी, बात करते हुए आबदीदा हो गई और उसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये था कि उनको शायद अपनी ज़िंदगी में उस कदर मसाइल का सामना नहीं करना पड़ रहा कि जो मसाइल किसी आम आदमी को हैं। लेकिन उनके ये आंसू अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए थे कि जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। उन लोगों के लिए थे कि जिनके लिए वो कहते हैं कि फटी चप्पल के अंदर जब वो आते हैं या बग़ैर चप्पल के घर में काम करने वाली मासी आती है, तो ये उन तमाम लोगों का एहसास था। इन्हीं लोगों की वजह से माशरा मौजूद भी है, माशरे के अंदर एहसास भी मौजूद है, माशरे के अंदर दूसरों के हवाले से अच्छे जज्बात भी मौजूद हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो माशरे के अंदर लोगों की बेहिसी के ऊपर हंसने के बजाय उनकी बेहिसी के लिए मदद भी करते हैं और आंसू भी बहाते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से माशरा चलता भी है। याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।